हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम एक रोज चाय पीते हुए अपनी सास विमला से कहती है, माँ जी, ना जाने ये सर्दी कब जाएगी। इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ चाय पी पी कर। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरा बस चले तो तू तो ना जाने बर्फ से नहा ले इस सर्दी में, जैसे तरबूज खाने के लिए मरी जा रही है। क्या करूँ माँ जी, मुझे तरबूज खाना बहुत पसंद है। हाँ तभी तो पूरे घर में इसे ही लेकर कलेश करती रहती है। पूनम को तरबूज बहुत पसंद थे। गर्मियों में तो उसने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया होगा जब तरबूज नहीं खाए हों। लेकिन सर्दियों में तो तरबूज खाने के लिए पूनम ने पूरे घर को अपने सर पर उठा रखा था कि उसे तरबूज खाने हैं। और कोई कर भी क्या सकता था, तरबूज मिले तो ना कोई ला कर दे पूनम को खाने के लिए। एक रोज पूनम अपने लैपटॉप में ऑनलाइन तरबूज सर्च कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो इतने महंगे थे जिसे पूनम खरीद नहीं सकती थी। तभी वो उदास होकर बैठकर तरबूजों को देख रही थी, वो भी अपने लैपटॉप में, जिसे देखकर पूनम का पति रोहित पूनम से कहता है, क्या तुम भी रोज तरबूज की फोटो देखती हो, उसे खाते हुए वीडियो देखती हो, इससे क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? आप चुप रहिए, आपकी वजह से मुझे सर्दियों में तरबूज नसीब नहीं हो रहे हैं। ये आपकी ही गलती है। तुम तो हो ही लालची। तुम्हें कह रहा हूँ कि गर्मी आने दो तब तरबूज खाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिद करनी है तो करो। मेरा कहना कोई मानता ही नहीं है और न ही सुनता है इस घर में। ये बोलकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर विमला अपनी बेटी से कहती है, ना जाने कहां से इस गवार को ब्याह कर ले आई हूँ मैं अपने घर, सर दर्द करके रखती है। बताओ माँ, कितनी पागल है, एक तरबूज के पीछे जिद कर रही है जो इतना महंगा है, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन इस बार तो इसका ज्यादा ही हो रहा है, भेज दे इसे मायके। ये बात पूनम किचन से ही सुन लेती है और अपनी सास विमला से कहती है, जब मुझे मायके में ही रखना था तो ब्याह कर क्यों लाए थे? चुप कर तू और जाकर चाय बना के ले आ सबके लिए। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा जब तक मेरा तरबूज नहीं आ जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरे बाप के बागान से तोड़ लाऊं? मेरे बाप के बागान में अगर होता ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती। चुप भी रहो, आप दोनों ना कोई मौका नहीं छोड़ते लड़ने का, झगड़ने का। दोनों सास बहू में तरबूज को लेकर खूब झगड़ा होता है, लेकिन पूनम की जिद थी कि वो तरबूज खाकर ही रहेगी, जिसके लिए वो खुद ही तरबूज के फ्लेवर की चीजें मंगवाती है, जिसमें तरबूज की मिठाई, तरबूज का जूस, तरबूज फ्लेवर पिज्जा और आइसक्रीम, ये सब ऑर्डर करवा लेती है। और जब ऑर्डर डिलीवर होता है तब पूनम घर पर ही नहीं थी, तो विमला को 5,000 रुपए का चूना लगता है। और जब पूनम बाहर से आती है तो सबसे पहले विमला पूनम से कहती है, बहू मुझे पहले तो तू 5,000 रुपए दे दे, फिर मैं तेरा सामान दूं। क्या माँ जी, मेरा सामान आ गया? कहाँ है कहाँ है? मुझे देखना है, मुझे खाना भी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ जी प्लीज दे दो ना। ना ना बहू, क्यों दूं? किस लिए दूं? मैंने जो 5,000 रुपए डिलीवरी वाले को दिए थे वो ला कर दे जा और अपना सामान ले जा। पूनम के बहुत कहने पर भी विमला पूनम को पूनम का सामान नहीं देती, लेकिन उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। उसके तरबूज की बनी चीजें इस नाम से उसके मुंह तक में पानी आ रहा था। लेकिन सास भी तो कभी बहू थी। विमला भी पूनम को उसका सामान नहीं देती और पूनम कुछ देर बाद ही अपने कमरे में आती है और अपनी सास विमला को पैसे देते हुए कहती है, लो माँ जी, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझे मेरे खाने की चीजों से आपने मुझे इतना दूर रखा, वो भी इतने समय तक। तो क्या करती, तेरी वजह से अपने 5,000 का नुकसान थोड़ी होने देती। जो समझना है समझ और जा, अब अपना सामान ले जा। माँ जी कितनी यम्मी है ये पिज्जा, तरबूज की आइसक्रीम और ये तरबूज का जूस, मजा ही आ गया। अब इसे मैं 15 दिन चलाऊंगी। तू इसे सड़ाकर 100 सालों तक खा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगले दिन विमला मार्केट जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि उसने तो पैसे लिए ही नहीं। तभी वो अपने कमरे में जाती है और तकिए के नीचे रखे 5,000 रुपए ढूंढती है, जो कि उसे नहीं मिलते। और अब वो अपनी बहू पूनम से पूछती है, बहू तूने मेरे पैसे तो नहीं लिए अपने फालतू सामानों के लिए? मुझे वो मिल नहीं रहे हैं। नाना माँ जी, मैं आपके पैसे को हाथ क्यों लगाऊंगी? सच बोल, खा माता रानी की कसम, तूने पैसे नहीं लिए अपने उन फालतू सामानों के लिए? माँ जी आपने मुझे चोर समझ रखा है क्या? आप कुछ भी बोले जा रही हो। कब से मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलोगी। मैंने तुझे चोर नहीं कहा और बातों को गुमराह मत कर। कसम खा और बता कि तूने नहीं लिए हैं। मैंने वो पैसे किसी के लिए रखे थे। माँ जी मैंने नहीं लिए, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम न लगाएं।
तुझे तेरी माँ की कसम, अब बोल तूने मेरे पैसे लिए कि नहीं। जैसे ही विमला अपनी बहू को कसम देती है वैसे ही मजबूरन उसे सच बोलना पड़ता है और पूनम अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी मैंने ही लिए हैं, लेकिन ये मेरा भी घर है, मैं जितने चाहे पैसे ले सकती हूँ। तो तूने ही लिए हैं वो पैसे, मुझे पता ही था, तेरे पास इतने पैसे आएंगे भी कहाँ से। लेकिन बहू तूने ये सही नहीं किया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। माँ जी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। आने दे आज रोहित को, उसे कहती हूँ कि तेरी बीवी के हाथ पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहे हैं, फिजूल खर्ची ज्यादा कर रही है। हाँ हाँ कह देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ये बातें चल ही रही थी कि तभी विमला की पड़ोसन कांता भी वहाँ आती है और विमला से कहती है, क्या चल रहा है विमला? बाहर शोर सुना तो चली आई हूँ। क्या बात है, सब ठीक है ना? सब तो ठीक है, लेकिन इसे देखना, ना जाने क्या क्या मंगवाया है इसने और मेरे पैसे से ऑर्डर किया है। बहू तरबूज तुझे पसंद है तो गर्मी आने दे, दबा कर खाती रही हो। मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, जिसे जो समझना है समझो, और मुझे सुनाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें चल ही रही थी कि कर्जदार लाला सेठ विमला के घर आता है और विमला से कहता है, विमला मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दे, मुझे और भी जगह जाना है, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तेरे पीछे अपना समय बर्बाद कर सकूं। शाम में ले जाना। क्या कहा तूने? शाम में आ जाना? अरे पागल वागल समझा है क्या? अभी क्यों नहीं दे रही पैसे? इसकी बहू ने शॉपिंग कर ली है उन पैसों से जो तुम्हें देने थे। चुप कर कांता, क्या कह रही है? चुप तो तू कर बिमला, उसे क्या धमका रही है? अगर शाम तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के मार के तेरे ही घर से निकाल दूंगा, समझी तू? मैं दे दूंगी शाम तक। तभी लाला सेठ की नजर विमला के गले में पड़े हार पर जाती है और वो उसे छूते हुए कहता है, अरे ये क्या है? ये तो बहुत प्यारा हार है। तेरे पास इतना महंगा और प्यारा हार होने के बावजूद तू मेरे पैसे नहीं देना चाहती। चल कोई नहीं, एक काम कर, तू मुझे ना ये हार दे दे और इस महीने का कर्ज तू यही देकर चुका दियो। मेरा भी दिल बड़ा है, ये लेकर तेरा कर्ज इस महीने का माफ कर दूंगा। ये सब पूनम देख लेती है और ये देखकर लाला सेठ के एक तेज की थप्पड़ जड़ती है और लाला सेठ से कहती है, मुझे तुम जैसों की नियत का अच्छे से ख्याल है, समझा तू? ये ले तेरे पैसे और इसे लेकर दफा हो जाए यहाँ से। बिमला तेरी बहू ने अच्छा नहीं किया, इसने मुझ पर हाथ उठाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। पछताओगे तुम सबके सब। लाला सेठ कुछ भूलता नहीं है, याद रखियो बिमला, इस थप्पड़ का जवाब ना तुझे चुकाना पड़ेगा। जाता है कि पुलिस बुलाऊं? इस तरह पूनम को सबक मिल जाता है कि उसकी फालतू चीजों के चक्कर में आज उसकी सास विमला को लाला सेठ ने ये सब बोल दिया, जिसके बाद वो गर्मियों का इंतजार करने लगती है और अब वो फिजूल खर्च नहीं करती और तरबूज भी सीजन पर ही खाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।